नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है पटवारी की क्लासेस देख रहे थे, दो क्लासेस हो चुकी है। ऊपर भाग 1 भाग 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब जो है अपन भाग 3 शुरू कर रहे हैं। जीके पूरा होने के बाद मैं मैथ करवाऊंगा आपको। मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो मैथ आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जो है चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं पटवारी वाले, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूं, आपका एग्जाम जनवरी में, थोड़ा सा सब्र करें। थर्ड ग्रेड की क्लासें हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले भरतपुर किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर है करौली किसान आंदोलन, कुंवर मदन सिंह, ये बात भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं दोनों की। अब यहां पर एक जो सबसे क्लोज वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कांगड़ किसान आंदोलन। सबसे पहले कांगड़ किसान आंदोलन हुआ था आपका चूरू की रतनगढ़ तहसील में। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ गया, जो है बीकानेर किसान आंदोलन के अंतर्गत। किसके? बीकानेर किसान आंदोलन के अंतर्गत, क्योंकि चूरू उस टाइम जो है बीकानेर का हिस्सा था। कांगड़ किसान आंदोलन में जो है आपका, जिसको कांगड़ कांड भी कहते हैं, इसमें जो है नेतृत्वकर्ता पेमाराम नहीं था। तो कौन था? कांगड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था गोपाल सिंह। नाम ध्यान रख लेना, कौन था? गोपाल सिंह। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा था, तो कांगड़ किसान आंदोलन जो है आपका गोपाल सिंह होगा, ना कि पेमाराम। अब बात करते हैं कि पेमाराम कौन है, क्योंकि अपना जो है जीवा स्टडी का रूल है कि ज्यादातर जो चीजें अपने को एक्सप्लेन करके बतानी होती है वो एक्सप्लेन करके ही बताते हैं। तो पेमाराम कौन है? पेमाराम वैसे तो देखो बीकानेर किसान आंदोलन से ही संबंधित है, ठीक है। और बीकानेर किसान आंदोलन के साथ साथ ये एक बात और बता दूं, चूरू जिले से ही संबंधित है। लेकिन पेमाराम जो चूरू की राजगढ़ जो तहसील है वर्तमान में, उसमें जो राजगढ़ में किसान आंदोलन हुए थे ना, उनसे संबंधित है। राजगढ़ किसान आंदोलन चूरू जिले में हुए थे बीकानेर किसान आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। तो पेमाराम है तो चूरू से ही, कांगड़ कांड भी चूरू से ही संबंधित है, लेकिन जो है पेमाराम राजगढ़ से संबंधित थे। जबकि जो है कांगड़ कांड जो रतनगढ़ तहसील में हुआ था, उसमें गोपाल सिंह नेतृत्व करता थे। फिर दूधवा किसान जो है दूधवा खारा किसान आंदोलन, यह भी चूरू जिले में हुआ था और बीकानेर रियासत के अंतर्गत। इसमें चौधरी हनुमान सिंह क्या थे? नेतृत्व करता थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैथ भी ला रहा हूं, रीजनिंग भी ला रहा हूं, लेकिन सपोर्ट करें, क्योंकि अपने पास जो है ज्यादातर सब्सक्राइबर टीचिंग एग्जाम के हैं। तो आप जैसे पटवारी वाले जुड़ेंगे, जुड़ भी रहे अच्छे खासे, 400-500 स्टूडेंट पटवारी के जुड़ चुके हैं। तो पटवारी की क्लासेस हम रेगुलर चलाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। मैथ वगैरह भी मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन ना ले इस बात की। फिर अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, देखो हाड़ौती प्रजामंडल अलग है, बूंदी प्रजामंडल अलग है, और जो आपका हाड़ौती, बूंदी और कोटा प्रजामंडल अलग है। नाम ध्यान रख लेना सबसे पहले इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सबसे पहले हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में हुई थी, ठीक है। ठीक है, 1934 में, एक मिनट हटा देता हूं ऊपर से। 1934 में जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई, और किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने की, ठीक है। लेकिन पंडित नैनूराम शर्मा ने अगर इसकी जो है स्थापना की, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे हाजी फैज मोहम्मद। नाम ध्यान रखना, हाजी फैज मोहम्मद जो है हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। और पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के क्या कारण थे? अब एक चीज आपको ध्यान उस क्वेश्चन को ही रखना है कि उदयपुर में जो भील विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। पहला इसका कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना। बिल्कुल, बहुत सारे जो भील थे वो क्या थे? उदयपुर या मेवाड़ की देशी जो सेना थी उसमें थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो सहायक संधि की गई उसके पश्चात जो है देशी सेनाएं भंग हो गई। क्यों? क्योंकि सहायक संधि क्या बोलती है कि सहायक संधि एक बोलती है कि आप मेरे को जो है सालाना या जैसे भी जो है महीने के हिसाब से इतना कर देंगे राजा, और बदले में जो है ब्रिटिश सरकार अपनी सेना के साथ उनकी सुरक्षा करेगी। इसलिए जो है राजाओं को जो है सैनिकों की आवश्यकता कम होने लग गई, जिससे देशी सेनाएं क्या हो गई? भंग हो गई। देशी सेना भंग हो गई तो भीलों की जगह जो सेना में हुआ करती थी मेवाड़ की में, वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। इस कारण जो ये आंदोलन हुआ, तो बिल्कुल सही है।
फिर बिलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली व बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, दो कर जो बिलों द्वारा लगाए जाते थे, रखवाली और बोलाई, इन दोनों को भी समाप्त कर दिया था। इस कारण जो है ये भील विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित हुआ? बहुत अच्छा, जिसको जयराम पैसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयराम पैसा भी कहते हैं। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो आपका 1924 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1924 में जो है आपका पारित हुआ। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 1924 में तो पारित हुआ ही है, लेकिन जो है इसमें यह कहा गया कि जो मीणा जाति के लोग हैं, उनके जो मतलब पुरुष वगैरह जो हैं, उनको जो है क्या करना पड़ेगा? उनको जो है हाजिरी लगानी पड़ेगी जो है पुलिस स्टेशन में। तो ये जो है आपके मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसको जयराम पैसा भी कहते हैं। कुछ गलती हो जाए तो कमेंट कर देना, क्योंकि बताने में कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किसान आंदोलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इन आंदोलन को। सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 में, यह आपको ध्यान रखना है। भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था 1931 में। ठीक है, मेव किसान आंदोलन हुआ था 1932 में। और दूधवा खारा जो चूरू जिले में हुआ था, यह आपका हुआ था मेव अलवर में हुआ था। बेंगू आपको पता है बिलवाड़ा और जो बिजोलिया के आसपास ही बेंगू गांव है, वहां हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग आता है इसमें। और दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है, यह आपका चूरू जिले में बीकानेर रियासत के अंतर्गत हुआ था, और यह हुआ था 1937 में। ठीक है, अब आपके सामने कालक्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि लाइन से ही है। बेंगू के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद मेव, मेव के बाद में दूधवा खारा। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन 8-9 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में कहां पर संपन्न हुआ? ये मेरे हिसाब से देखो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, ये प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है। यहाँ पर शायद गलत छपा हुआ है, बाकी जो है तीसरा भी हो सकता है, लेकिन जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लाडनू में होता है, और इसका उत्तर भी लाडनू माना गया है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे आपके? रणछोड़ दास गट्टानी। और कल हम बात कर चुके हैं, एक और नाम था ना, वो अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। ये अलग चीज है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1929 में किसने की थी? जो है जयनारायण व्यास ने की थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन प्रथम? ये पुष्कर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पुष्कर में। और इसकी अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने। किसने की थी? चांदकरण शारदा ने की थी। तो ये आपको दोनों में अंतर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसके जो है प्रयासों से हुई? कांतिलाल चौथानी। नाम ध्यान रख लेना, कांतिलाल चौथानी जो है आपके किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये कौन से? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कौन से प्रजामंडल से? धौलपुर प्रजामंडल से। और इसकी स्थापना आपकी 1938 में हुई। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर से। यहाँ किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना आपकी कांतिलाल चौथानी ने 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो चरण है उनको डेट के हिसाब से याद रखनी। यहां हम बात करेंगे चतुर्थ चरण की, तो जो चौथा चरण है वो क्या हुआ था वो बात करते हैं। इस चरण का नाम था वृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वृहद राजस्थान। ठीक है, और वृहद राजस्थान जो ये चरण है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये एक वृहद राजस्थान था। इसमें क्या हुआ था? जो संयुक्त राजस्थान था, जो तीसरे चरण में बना था, संयुक्त राजस्थान था ना, उसमें 4 रियासतें मिली। इनको नाम ध्यान रख लेना चारों का। जयपुर, 3 तो जैसे ही नाम है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक जो है अपनी बीकानेर। जैसलमेर और एक बीकानेर, ये 4 रियासतें संयुक्त राजस्थान में मिली थी। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, इस वृहद राजस्थान में जो राजधानी बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, और राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह को। सवाई मानसिंह द्वितीय थे, उनको मानसिंह द्वितीय को।
ठीक है, और इनको आजीवन के लिए बनाया गया था। ठीक है, और महाराज प्रमुख, क्या महाराज प्रमुख जो है बनाया गया था, वो बनाया गया था उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह को। ठीक है, फिर इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके जो है प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह बोला कि जो इसके दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो कोई भी मंत्रिमंडल का गठन होगा वो प्रधानमंत्री के जो है नेतृत्व में होगा। और प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हीरालाल शास्त्री। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो है इस तरफ एकीकरण के चरण दिए हुए हैं और इस तरफ उनको सुमेलित करना दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है देखो इधर तिथि दी हुई है, इधर एकीकरण का चरण दिया हुआ है। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान की बात जो है अपन अभी जस्ट करके आए। वृहत राजस्थान अपना 30 मार्च 1949 को बना था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं संयुक्त राजस्थान की। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान जो है आपका तीसरा चरण था, इससे पहले वाला चरण था, तो ये 18 अप्रैल 1948 को बना। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान की। और संयुक्त वृहत राजस्थान आपका बना था 15 मई 1949 को। मतलब ये जो है आपका जो है कौन सा चरण था? ये चौथा चरण था, ये तीसरा चरण था और ये पांचवा चरण था। फिर बात करें हम राजस्थान संघ की, जिसको पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं। तो राजस्थान संघ जो है इसको अलग कलर में लिख देते हैं। राजस्थान संघ की स्थापना जो आपकी की गई वो की गई 25 मार्च 1948 को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जिस कलर का जो है उस कलर से मैच किया हुआ है आपके सामने है। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। इनको डिटेल से आपको याद रखना ही है। किसने किसको प्रधानमंत्री क्या बनाया वो भी याद है रखना है। फिर मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल कौन थे? मतलब वृहद राजस्थान में जब मत्स्य संघ जुड़ा था तभी उसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान पड़ा था। ठीक है, तो उस जो समिति थी उसका नाम था शंकर देवराय समिति। क्या नाम था? शंकर देवराय समिति। आपने नाम कई बार सुना होगा कि शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर यह हुआ। तो ये जो शंकर देवराय समिति थी जिसने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने का जो है अनुशंसा की थी, उसमें 3 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य, जिसमें एक तो शंकर देवराय होने ही है, सबको पता है, तो ये तो थे। दूसरे जो है इसमें कौन थे? प्रभुदयाल। कौन थे? प्रभुदयाल थे। और तीसरे थे R.K. सिद्धवा। नाम ध्यान रख लेना, डॉक्टर शंकर देवराय, प्रभुदयाल, R.K. सिद्धवा, S.S. जैन नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका सॉरी ये नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ABC। यानी उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ABC। ठीक है, 1 नंबर हो गया ना, ABC। क्योंकि ये जो SS जैन नहीं थे, शंकर देवराय, प्रभुदयाल और R.K. सिद्धवा इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से स्टार लगा लेना और अपने जो कॉपी है उसमें नोट कर लेना। निम्नलिखित में किसने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने और सब जाएंगे जमनालाल बजाज की तरफ। बिल्कुल, जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। कहां पर? जयपुर में। किसकी स्थापना की थी? चरखा संघ की। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, है ना। गजब क्वेश्चन। जमनालाल बजाज आंख बंद करके आ जाते हैं आप, लेकिन ध्यान रखना है जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। नागौर में चरखा संघ की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बाल मुकुंद बिसा को। नोट कर लेना, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको 2 नंबर दिला के लाखों लोगों से आगे ले जाते हैं, ध्यान रखना। तो नागौर में चरखा संघ की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है बाल मुकुंद बिसा को, और जमनालाल बजाज भी चरखा संघ की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन कहां पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा लोकायुक्त संस्थान के प्रथम सचिव थे? यानी जो लोकायुक्त संस्था है उसके प्रथम सचिव कौन थे ये पूछा है, ना कि अध्यक्ष पूछा, ना उपाध्यक्ष पूछा, या ना प्रथम लोकायुक्त पूछा, ना उप लोकायुक्त पूछा है। सचिव कौन थे प्रथम? प्रथम सचिव आपके थे केवी शंकरन। नाम ध्यान रखना, केवी शंकरन। ID दुआ प्रथम लोकायुक्त राजस्थान के। कौन? प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID दुआ।
ठीक है। और एकमात्र उपलोकायुक्त, राजस्थान के एकमात्र उपलोकायुक्त, यानी कि बाद में उपलोकायुक्त बना ही नहीं, एकमात्र उपलोकायुक्त। तो एकमात्र उपलोकायुक्त जो है वो है केपीयू मेनन, केपीयू मेनन। वर्तमान में कौन है, वर्तमान लोकायुक्त कौन है, वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन, प्रताप कृष्ण लोहरा। ये जो है वर्तमान में क्या है, लोकायुक्त है। तो ध्यान रखना, लोकायुक्त संस्थान के प्रथम सचिव कौन थे, केवी शंकरन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1973 में ही लोकायुक्त अधिनियम आया था। तो 1973 में लोकायुक्त संस्थान को जो है आपका स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। फिर है न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। अभी ऊपर बात कर चुके, आई.डी. दुआ प्रथम लोकायुक्त थे। बिल्कुल, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र, ध्यान रखना, प्रथम भी थे और एकमात्र, इसके बाद में कोई नहीं बना। कौन, केपीयू मेनन प्रथम और एकमात्र उपलोकायुक्त थे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ही इसमें सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 व 3। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। लोकायुक्त की अधिकारिता यानी कि लोकायुक्त जिस क्षेत्र तक जांच कर सकता है उसमें कौन शामिल नहीं है। राज्य के मंत्री शामिल है, महापौर शामिल है, जिला परिषद के प्रमुख शामिल है, लेकिन महालेखाकार शामिल नहीं है। ध्यान रखना, कौन शामिल नहीं है, महालेखाकार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में मेवाड़ में किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना सकते हो कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी। तो पेशवा नाना साहब को शरण देने वाले थे रावत जोध सिंह। नोट करने योग्य क्वेश्चन है, रावत जोध सिंह जो है उन्होंने जो है 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब को क्या दी थी, शरण दी थी। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जा सकती है। मतलब आप लोकायुक्त में कोई शिकायत करने जा रहे हो किसी भी जो है लोक सेवक के विरुद्ध, तो वो कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी पुरानी हो सकती है, तो मैक्सिमम जो है आपकी 5 साल तक की हो सकती है। नोट कर लेना, यानी कि आप लोकायुक्त के अंतर्गत जो है लोकायुक्त जो संस्था है उसमें 5 साल तक के मामले की शिकायत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय श्रेष्ठ जो शिष्टमंडल है उसका नेतृत्व किसने किया था। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपका क्या कौन गया था, टोडरमल गया था। सबसे पहले कौन गया था, टोडरमल। ठीक है, फिर जो आपका कौन गया, जलाल खां गया। कौन गया, जलाल खां गया। जलाल खां के बाद में कौन गया, भगवंत दास या भगवान दास भी कहते हैं, भगवंत दास गया। और इसके बाद कौन गया, मान सिंह गया। अब आप खुद देख लो कि कौन जो तृतीय शिष्टमंडल में गया। तो तृतीय शिष्टमंडल में भगवंत दास, जिसका दूसरा नाम भगवान दास भी था, ध्यान रखना। तो प्रथम टोडरमल, फिर जलाल खां, फिर भगवंत दास और फिर मान सिंह जो है अकबर द्वारा भेजे गए जो है एक प्रकार से दूत थे, शिष्टमंडल था जो है महाराणा प्रताप के साथ जो है संधि करने गए थे। तो तृतीय कौन हो गए, भगवंत दास। प्रथम टोडरमल, दूसरे जलाल खां, तीसरे भगवंत दास और चौथे मान सिंह। फिर कांगड़ कांड। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। तो मैं बार बार बता चुका कि कांगड़ कांड रतनगढ़ तहसील चूरू जिले में हुआ था, जो बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, और कांगड़ कांड का जो नेतृत्वकर्ता कौन था, ठाकुर गोपाल सिंह। ऊपर बात कर चुके अपन, गोपाल सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक प्रकार से जो है करंट टाइप से क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना का आरंभ किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, उत्तर ध्यान रखना, अस्मिता परियोजना। कौन सी परियोजना, अस्मिता। नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उन्होंने जो है भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधन यानी कि मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए अस्मिता परियोजना का क्या किया है, आरंभ किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित किन 2 कोयला खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में क्रमशः जो है 10
दूसरा एवं चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 10 हटा दो। दूसरा व चौथा स्थान मतलब छत्तीसगढ़ में स्थित किन दो कोयला खदानों को विश्व की 10 सबसे बड़ी खदानों में दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? नाम ध्यान रख लेना इसका, गेवरा और कुसमुंडा। गेवरा जो है इसको दूसरा स्थान, गेवरा जो खान है उसको सेकंड पोजीशन, और कुसमुंडा, कुसमुंडा को कौन सा मिला है? जो आपका 4th स्थान मिला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगले क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में। पहले हम जो है थोड़ा जीके पूरा करेंगे, फिर हम मैथ करेंगे। ठीक है, मैं खुद मैथ का टीचर हूं तो अच्छे से बताऊंगा आपको एकदम मैथ को। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।